थैंक्स टू डीएक्सएन की हमारे पास एक ओरिजिनल अच्छा क्वालिटी का ऑथेंटिफिकेशन लेके हमारे पास A2 काऊ घी अवेलेबल है। तो ये जो काऊ घी है वो बिलोना मेथड से बनाया गया है। तो बिलोना मेथड जनरली सबको पता होगा, लेकिन फिर भी मैं बताऊंगी। बिलोना मेथड ऐसी मेथड है जो हम ट्रेडिशनली यूज करते आ रहे हैं। ट्रेडिशनली जो हम पहले दही बनाते हैं। जो भी लेडीज घी घर पे कैसे बनाते हैं, लेकिन घी बनाने से पहले, वो मेथड शुरू करने से पहले हमें वो ध्यान रखना है कि उसका सोर्स क्या है, घी का सोर्सिंग कहाँ से आ रहा है, मतलब दूध का सोर्स कहाँ से आ रहा है। उससे ये शुरुआत होती है। और दूसरा, घी बनाने में इम्पोर्टेंट है कि उसका प्रोसेस कितना अच्छे से हम कर रहे हैं और ऑथेंटिफिकेशन के साथ कर रहे हैं। तो ये जो कर्डलिंग जो होती है हमारे यहाँ, तो वो एक बहुत ही अच्छे तरीके से होती है। मेरे गुरु डॉक्टर राजेश सवेरा सर खुद यहाँ पे जाके आए हैं, उन्होंने देखा है। और अगर आपकी इच्छा है तो आप खुद हमारे ये गौशाला में भी मतलब विजिट कर सकते हो, आप खुद दे सकते हो। तो इसमें प्योरली A2 काउ का ही दूध इस्तेमाल किया जाता है। कर्डलिंग जो होता है वो ट्रेडिशनल पद्धति से, जो दही डाल के फिर उसका दही बनता है, वैसे पद्धति से होता है। लेकिन आपको पता नहीं होगा, अगर आप कमर्शियल घी जो मिलते हैं मार्केट में, जो भी अभी अवेलेबल है, तो मोस्टली लोग ये नेचुरल चीजें नहीं फॉलो करते हैं। वो कर्डलिंग के लिए कुछ साइट्रिक एसिड या कुछ भी एसिड डाल के वो घी उसका कर्ड बनाते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता, प्रॉपर वो फर्मेंट किया जाता है, वो दही बनता है उसका। और उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है उसको मथना। और यहाँ पे होता है जो वुडन का जो चर्नर है, जो ट्रेडिशनली हम यूज करते हैं घर पे करते हैं, जो वुडन का होता है, वो हाथ से ये मथा जाता है। बहुत सारी जगह पे ऐसा होता है ना कि मशीन्स होते हैं, या फिर मशीन्स उसको बटर मिल्क बनाते हैं और फिर वो बटर निकाला जाता है। तो ऐसा नहीं होता है यहाँ पे। यहाँ पे हाथ से मथा जाता है। वो आपको भी पता होगा कितना लेबर सेंसिटिव ये वर्क है और कितना ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग ये वर्क होता है। तो आपके पास अच्छी क्वालिटी आ जाए, क्योंकि अगर हम देखते हैं कभी हम मशीन का भी यूज करते हैं, तो उसके जो नेचुरल न्यूट्रिएंट्स है जो घी में होने चाहिए वो चले जाते हैं। लेकिन अगर हम हाथ से मथते हैं तो उसका एक प्रॉपर टेम्परेचर मेंटेन होता है, और उसके जो न्यूट्रिएंट्स हमें चाहिए हमारे शरीर के लिए वो रिटेन रहते हैं। वैसे ही हमें सारे के सारे जो है वो मिलते हैं। तो इसमें ये तो बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये नेचुरल तरीके से जैसे ट्रेडिशनली घी बनता आ रहा है वैसे भी ये बना है। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमारे जो काऊ घी है जो क्रुएल्टी फ्री है। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, पहले गाय के बछड़े को दूध दिया जाता है, क्योंकि डॉक्टर राजेश सवेरा सर हमेशा कहते हैं, शुरुआत से कहते आ रहे हैं कि गाय के दूध का अधिकार पहले उसके बछड़े को है। तो उसको पहले दूध पिला के उसके बाद जो दूध मिलेगा, उसी से हम ये आगे का प्रोसेस शुरू करते हैं। तो उसमें ये मदर का बॉन्ड भी प्रिजर्व होता है, और ये बहुत ही अच्छा क्रुएल्टी फ्री हमें मिल्क मिल रहा है। और ये जो गाय भी है, जो गिर काउज है, जो एक ओपन एनवायरनमेंट में रहती है, खाना खाती है। मतलब इसमें ऐसा नहीं है कि आपको कोई इंजेक्शंस दे रहे हैं। आजकल की डेयरी का आपने देखा होगा कि काऊ को ऑक्सीटोसिन दिया जाता है मिल्क प्रोडक्शन बढ़ाने में। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है, जो नेचुरली होते हैं। और इसमें भी आपको पता होगा कि अगर आपको 1 लीटर घी बनाना है तो 25 लीटर्स काउ मिल्क लगता है। तो आप वो रेशो भी देख देख सकते हो कि कितना ज्यादा काउ मिल्क हमें चाहिए होता है हमारा 1 लीटर घी बनाने के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो प्रोसेस है हमारा एकदम ऑथेंटिक बन रहा है। घी तो ये प्रोसेस के बारे में हुआ, बिलोना मेथड क्या है इसके बारे में हुआ। लेकिन घी के बेनिफिट्स क्या है? हम घी एज अ टेस्ट या मतलब इसके लिए नहीं खाते हैं। ये हमारा हमारी परंपरा है कि हम ये रोज खानी चाहिए, उसके बेनिफिट्स जो मिलते हैं। जैसे हमारे पास वर्जिन कोकोनट ऑयल था इतने दिन तक। तो आप वर्जिन कोकोनट ऑयल में हमेशा क्लिनिक में भी जब कॉल्स आते हैं तो मैं उनको बताती हूँ, सुबह गर्म पानी के साथ आप वर्जिन कोकोनट ऑयल ले, तो आपके जो इंटेस्टाइन है उसका भी अच्छे से स्नेहन होगा। और आपका जिनको कॉन्स्टिपेशन है, इनडाइजेशन है, उनके लिए अच्छा रहेगा। सेम अभी हमारे पास जो काऊ घी आया है, अगर आपने देखा होगा उसका बॉटल, तो उसका अरोमा भी
इतना अच्छा है कि आपको ये उसकी प्योरिटी पता चलती है। तो आप वो भी सुबह सुबह गर्म पानी के साथ आप ले सकते हो। बाकी घी तो खाने में इस्तेमाल होता ही है, रोटी पे लगा के, सब्जी बना के, या फिर अगर आप कुछ डीप फ्राइड चीजें बना रहे हो तो उसमें भी आप घी का इस्तेमाल कर सकते हो। घी को आयुर्वेद में घृत कहा गया है, गोघृत, जो सबसे अच्छा मेध्य रसायन कहा गया है। मेध्य रसायन मतलब जो हमारे ब्रेन के ऊपर अच्छा काम करेगा, क्योंकि हमें पता है हमारे ब्रेन को गुड फैट्स की बहुत जरूरत है। तो गुड फैट्स अगर हमारे शरीर में मिलते हैं हमें, तो हमारा ब्रेन नर्वस सिस्टम बहुत अच्छे से काम करता है। और डाइजेस्टिव फायर भी वो अच्छा करता है, जैसे अग्नि दीपन कहा गया है ना, दीपन मतलब डाइजेशन अच्छे से होना। तो जिनको भूख कम लगती है, स्पेशली बच्चे खाना नहीं खाते हैं, ये सारी चीजें जब होती है ना, तो आप लेना चाहिए। फिर ये इम्यूनिटी सिस्टम के लिए भी बहुत अच्छा है। चरक संहिता में एक श्लोक आया है घी के बारे में, घृतम अग्निवर्धनम मेध्यम चक्षुष्य बलवर्धनम। तो ये इसका मीनिंग मैं बताती हूँ। अग्निवर्धनम मतलब हमारा डाइजेस्टिव फायर, डाइजेस्टिव फायर बढ़ाता है। मेध्य मतलब ब्रेन के ऊपर काम करता है। चक्षुष्य मतलब हमारे आंखों के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि हमें पता है आंखों में पित्त दोष रहता है, आलोचक पित्त, और ये पित्त के ऊपर बहुत अच्छा काम करता है। और बलवर्धनम, ये बल और आयुष्य दोनों का वर्धन बहुत अच्छे से करता है। स्किन में कॉम्प्लेक्शन बढ़ाता है, वर्ण भी अच्छा करता है, इसको वर्ण्य भी कहा गया है। और अगर दोषों की बात की जाए तो वात दोष और पित्त दोष, इन दोषों में ये बहुत अच्छा काम करता है। गट हेल्थ में जिनको भी क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है, मोशन साफ नहीं हो रही है, इनको बहुत मतलब ये ले सकते हैं डेली बेसिस पे, 3-4 टाइम ले सकते हैं। वैसे आप डाइट में रोज इसका इस्तेमाल करते ही है। बाकी जैसे भी जिनको भी कुछ प्रॉब्लम है वो वैसे ले सकते हैं। और दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स है, जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं गट हेल्थ के लिए हमारे। और इसमें जो शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स है वो कोलेस्ट्रॉल को नहीं बढ़ाने देते हैं, जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको नहीं बढ़ाने देते हैं। गुड कोलेस्ट्रॉल हमें चाहिए हमारे हार्ट के लिए, तो ये अच्छे फैट्स हम कंज्यूम कर रहे हैं, तो गुड कोलेस्ट्रॉल हमें अच्छे से मिलेगा। एंटी इन्फ्लेमेटरी भी प्रॉपर्टीज है इसके अंदर, मतलब सूजन कम करने की प्रॉपर्टीज है। बाकी एज अ डाइट आप वो आप ले सकते हो। इसके बेनिफिट्स तो आयुर्वेदा में बहुत बहुत सारे हैं, बट आप जैसे खाना खाते हैं रोज ही, हमारे घर में घी यूज होता है, वैसे ही हमें यूज करना है अच्छा हेल्दी इम्यूनिटी सिस्टम बिल्डअप करने के लिए। तो ये इसका डीपी है।